नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नरेश लागड़ा। आज की इस वीडियो में मैं आपको भाई देने वाला हूं अटल पेंशन योजना की संपूर्ण जानकारी। इसको भाई अप्लाई आप कहां से कर सकते हैं, इसका जो फॉर्म है आपको भाई कहां पर मिलेगा, इसके लिए भाई क्या क्या टर्म है, कंडीशन है, वो सब के सब आपकी भाई इसके अंदर मैं आपको भाई पूरी संपूर्ण जानकारी में देने वाला हूँ। तो चलिए अपने टॉपिक को कर देते हैं शुरू, लेकिन उससे पहले वीडियो को भाई आप लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में अपने फ्रेंड के साथ इस वीडियो को शेयर करना मत भूलना। चलिए देखते हैं इसके अंदर भाई क्या क्या है इस योजना के अंदर। अटल पेंशन योजना जवानी में कम निवेश से बुढ़ापे में अधिक से अधिक लाभ पाएं। यानी कि इसका मतलब क्या है भाई, आपका जवानी में जो जितनी उम्र आपकी भाई कम होगी आप उसमें उतना ही कम निवेश आप कर पाओगे। जितनी उम्र आपकी भाई ज़्यादा जाएगी उतना ही आपको भाई अधिक निवेश इसके अंदर करना पड़ेगा। और बुढ़ापे में भाई इसका जो है लाभ आप अधिक से अधिक आप इसका उठा सकते हैं। अब अटल पेंशन योजना जो सामाजिक सुरक्षा की भाई गारंटी है, 60 साल की उम्र के बाद इसके अंदर भाई आपको भाई 1,000 रुपये, 2,000 रुपये, 3,000 रुपये, 4,000 रुपये, 5,000 रुपये न्यूनतम पेंशन गारंटी इसके अंदर होती है। इस योजना के अंतर्गत अगर इसके अंदर आप इसको भाई भुगतान करते हैं इसके प्रीमियम का। भाई क्या है अटल पेंशन योजना? 1 जून 2015 को हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस योजना का जो है भाई उद्घाटन किया था। और 2015 तक इसमें भाई करोड़ों लोगों ने भाई इस योजना का रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं। 2015 से लेकर अब तक इस योजना के अंदर भाई करोड़ों लोगों ने अपना जो रजिस्ट्रेशन इसके अंदर भाई करवा चुके हैं। और पेंशन के बारे में अगर बातें होती है तो जब भी हम पेंशन के बारे में बात करते हैं तो हमारे दिमाग में सबसे पहला प्रश्न आता है सरकारी कर्मचारी, वृद्ध पेंशन, विकलांग या विधवा पेंशन के बारे में हमारे दिमाग में बात आती है। लेकिन एक हमारा वर्ग जो ऐसा भी है जो इस कैटेगरी के अंदर हमारा नहीं आता है। ठीक है जी। तो इस योजना का जो अटल पेंशन योजना का मेन उद्देश्य ही उन युवाओं को पेंशन का लाभ दिया जाना है। अब इस योजना में जो शामिल हो सकते हैं भाई वो हमारे हो सकते हैं 18 से लेकर 40 साल तक के जो वर्ग ग्रुप हमारा वो इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। और 60 साल की उम्र तक आपको भाई क्या करना पड़ेगा, इसका प्रीमियम यानी कि जो आपकी भाई किस्तें जमा करनी पड़ेंगी। ठीक है जी। 18 साल से लेके 40 साल के बीच का इसका भाई बेनिफिट उठा सकते हैं। 60 साल के बाद आपको भाई क्या है भाई 1,000 रुपये से लेकर 5,000 रुपये तक की मासिक पैसे का आपको भाई जो है पेंशन दी जाएगी। इस योजना में जितनी कम उम्र से में जोड़ा जाएगा प्रीमियम की राशि उतनी ही कम देना होगा। यानी भाई मान लीजिए भाई आप 18 से इसके अंदर आप जुड़ना शुरू करते हैं 19 से, तो उतनी ही कम आपके जो प्रीमियम है आपका वो आपका बनेगा। और जितनी आपकी एज बढ़ती जाएगी आपकी उतने ही अकॉर्डिंग आपको भाई मान लीजिए बढ़ती जाएगा, मतलब ये नहीं कि आपने भाई एक शुरू में जो आपने ले लिया आपकी योजना के अकॉर्डिंग वो ही रहेगी आपकी। मान लीजिए शुरू में आपके पास 100 रुपये से चालू हुई है तो 100 रुपये ही आपको भाई आपको भरते जाने हैं। ठीक है जी। अब जितनी एज आपकी बात ज़्यादा हो, जैसे मान लीजिए भाई आप शुरू में आप रजिस्ट्रेशन कराते हैं उसकी एज भाई अगर मान लीजिए भाई 50 के करीब है तो उसका भाई रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो उसका प्रीमियम ज़्यादा बनेगा। लेकिन कम एज वालों का जो इसमें प्रीमियम है वो बहुत ही कम बनता है। यानी कि यंग जो हमारे युवा हैं बिल्कुल यंग, उनके लिए भाई ये है जो इसमें शुरू कर देंगे। क्योंकि इसका भाई कम बनने का रीज़न क्या है, मान लीजिए आप 20 की उम्र में इसको भरना शुरू करते हैं और आपके पास भरने के लिए भी 40 साल इसके पास आपके पास है। ठीक है। 40 साल में आपका प्रीमियम जो है वो बहुत सारे इकट्ठा हो जाएगा इसके अंदर। ठीक है जी। और इसका भाई बेनिफिट आपको भाई 60 साल के बाद मिल जाएगा। अगर कोई बंदा भाई 50 साल की उम्र में करता है और 10 साल ही उसको भाई करना पड़ेगा, लेकिन फिर भी उसको भाई पेंशन मिल जाएगी। तो ये तो भाई गैप बहुत ज़्यादा होगा ना, 20 साल से लेकर भाई 40 साल तक, 60 साल तक 40 साल का गैप, और एक भाई 50 साल से लेकर 60 साल का 10 साल का गैप। तो इसको भाई कंपेयर करने के लिए इसको भाई प्रीमियम को भाई इस तरीके से रखा गया है कि जो कितनी कम एज में इसको अप्लाई करेगा इस योजना को, उसको प्रीमियम उतना ही कम आपको देना पड़ेगा। अब इसके भाई फायदे क्या क्या होने वाले हैं, इसके मुख्य तीन आपके फायदे आपके होने वाले हैं। एक तो क्या भाई 60 साल की उम्र के बाद आपको जो प्रीमियम भरने के बाद आपको भाई एक तो भाई आपको भाई मृत्यु होने तक 60 साल से उम्र के भाई बाद और आपकी भाई मृत्यु तक आपको भाई 1,000 रुपये प्रति माह या 2,000 या 3,000 या 4,000 या 5,000 आपको प्रति माह न्यूनतम गारंटी के रूप में आपको भाई पेंशन मिलेगी। दूसरा क्या है भाई, इन केस आपकी भाई अगर भाई मृत्यु हो जाती है बीच में, जो आप जिसने भाई योजना का लाभ ले रहे हैं उसकी मृत्यु हो जाती है, तो उसके बाद अगर भाई कोई आदमी है तो उसके बाद उसकी वाइफ को मिलेगी। अगर वाइफ ने भाई इस योजना को ले रखा है तो उसके बाद उसकी हस्बैंड को इसके भाई पेंशन का हकदार होगा। ये नहीं भाई भाई आदमी भाई भाई मृत्यु हो गई किसी कारणवश आपकी, ठीक, तो उसका भाई चली जाएगी वो पानी में चली जाएगी, नहीं, उसका बेनिफिट आपके भाई जीवन साथी को उसको मिलने वाला है। अगर इन केस भाई अगर आपकी भाई दोनों की भाई मृत्यु हो जाती है
ठीक है जी। मान लीजिए भाई हस्बैंड ने भाई ये योजना ले रखी थी, हस्बैंड की भाई मृत्यु हो गई, उसके बाद भाई उसकी पत्नी को उसका लाभ मिलने लगा, उसकी पत्नी की मृत्यु हो गई, उसके बाद जो हस्बैंड का यो नॉमिनी है उसको भाई इस पेंशन का हकदार माना जाता है, उसको इसका भाई बेनिफिट मिलता है फिर उसके बाद। अब 60 वर्ष से पहले मृत्यु होने पर अगर मान लीजिए आप इसका प्रीमियम आप भुगतान करें, लेकिन आपकी एज अभी 60 वर्ष तक आपकी नहीं हुई है, ठीक है, उस केस में क्या होता है, इस योगदान को जारी रखने के लिए भाई ग्राहक के भाई पति यानी कि पति या पत्नी के पास इसका विकल्प उपलब्ध होता है। यानी भाई मान लीजिए भाई आपको जेंट्स हैं, ठीक, आप इसकी भाई प्रीमियम भुगतान कर रहे हैं, लेकिन 60 साल से पहले आपकी भाई किसी कारणवश हो जाती है मृत्यु, तो उस केस में क्या है कि आपकी जो वाइफ है, ठीक है जी, वो इस पॉलिसियों को यानी कि इस योजना को भी आगे बढ़ा सकती हैं, ताकि फिर उसमें भाई 60 की उम्र होने के बाद उसका बेनिफिट उनको मिल सके, ठीक है जी। दूसरा विकल्प क्या है भाई आपका, भाई एक तो भाई मान लो भाई अगर वो भाई इसको भाई जारी नहीं रखना चाहती है, भाई मृत्यु होने के बाद 60 साल से पहले अगर मृत्यु हो जाती है, तो भाई एक तो भाई क्या उसको भाई जारी रखे, वो भाई मान लीजिए आपके भाई 45 में जाकर या 50 में जाकर आपकी मृत्यु हो जाती है, तो भाई 50 साल से बाद उसके भाई उसको भाई प्रीमियम वो भरती रहे और 60 साल के बाद उसको भाई उसका बेनिफिट मिलना शुरू हो जाएगा। लेकिन अगर वो चाहती है भाई इसको भाई मैं बंद कर दूँ यहाँ पर, तो जितनी भी आपने बलिदान राशि इसके अंदर आपने इस बार जमा कर रखी है, वो सारी की सारी भाई आपकी भाई जो पति है था उसकी पत्नी को मिल जाएगी, अगर पत्नी भी नहीं है तो उसके जो नॉमिनी उसने बनाया हुआ होगा अपनी पेंशन में योजना के अंतर्गत, उसको वापस उसको दे दी जाती है, ये सारी की सारी उसको जो धनराशि है उसको वापस कर दी जाती है। अब इसको भाई दस्तावेज क्या क्या लगने वाले इसके अंदर, सबसे पहले तो भाई उसके पास एक आधार कार्ड होना चाहिए, ठीक, पहचान पत्र, तीसरा भाई एक मोबाइल नंबर होना चाहिए, पासपोर्ट साइज फोटो होनी चाहिए अप्लाई करने की, क्योंकि एक फोटो तो लगेगी ना, जहाँ पर आप रहते हैं वहाँ का भाई आपका भाई एक प्रमाण पत्र होना चाहिए, स्थायी पता का प्रमाण पत्र। नेक्स्ट कंडीशन क्या है इसकी भाई, एक भारतीय नागरिक आपका भाई जरूर होना, ये नहीं कि भाई बाहर से देश के आके भाई आपने यहाँ पर बेनिफिट उसका उठाने की कोशिश करे, वो आप इसमें नहीं कर पाएंगे, भारतीय नागरिक होना जरूरी है। आपकी जो आयु है आपकी वो भाई 18 से 40 वर्ष के बीच में होनी चाहिए, और आपके पास एक जो बैंक खाता जरूर होना चाहिए, और वो बैंक खाता जो आपके आधार के साथ लिंक होना चाहिए, बैंक खाता होना चाहिए। बैंक खाता भाई कौन सा वाला, सेविंग बैंक अकाउंट, ठीक है जी, सेविंग बैंक अकाउंट आपके पास होना चाहिए, और जो बैंक आपका खाता है जो आपका आधार कार्ड के साथ इसमें लिंक होना चाहिए। अब इसको भाई अप्लाई आप कैसे करेंगे, ठीक, जो आपके भाई जिस खाता जो आपके जिस बैंक में है आप उस बैंक में जाइए, वहाँ से आप उसको भाई के फॉर्म लीजिए इसका भाई अटल पेंशन योजना का, उसको भर के आप वहाँ पर आप जमा कर सकते हैं, आप ऐसे भी कर सकते हैं, इसको भाई आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं, ठीक है जी। आपको भाई एक इसकी ऐप भी आती है अटल पेंशन योजना से, आप गूगल प्ले स्टोर से आप उसको डाउनलोड करके आप उस पर भी इसको अप्लाई कर सकते हैं। इसको भाई भरने के बाद ये जो फॉर्म आपने लिया तो भरने के बाद अपने बैंक में जमा कर दीजिए, वहाँ से आपको जमा हो जाएगा, आपका जो बैंक है इस फॉर्म की पूरी जाँच करके आपका अकाउंट जो ओपन हो जाता है, और आपकी जो अटल पेंशन योजना है वो आपकी अप्लाई कर पाओगे इस तरह से आपकी। अब इसके अंदर आप जो थी भाई किसको भाई कितना इसका प्रीमियम आपका जमा करना पड़ेगा उसका आप देख लीजिए एक बार। देखिए अगर मान लीजिए आपकी भाई एज 20 साल है, आपकी एज इसके अंदर 20 साल है आपकी, और इसमें से आप चूज करते हैं, आपको चूज करना पड़ेगा, जब आपको फॉर्म आप भरोगे तो आपको चूज करना पड़ेगा भाई आप 1000 पेंशन चाहते हैं, 2000 पेंशन चाहते हैं, 3000 रुपये पेंशन चाहते हैं, 4000 या 5000, आप कितनी पेंशन उसके अंदर आप चाहते हैं, ठीक है। सपोज कीजिए आप 1000 रुपये पेंशन आप चाहते हैं, ठीक है जी, तो आपका जो मंथली कॉन्ट्रीब्यूशन है वो आपका कितना बनेगा, यहाँ पर आप देखोगे तो 50 रुपये बनेगा। अगर आप क्वार्टरली आप चाहते हो तो 149 रुपये बनेगा, अगर आप हाफ ईयर यानी 6 महीने में आप चाहते हो तो 295 आपका बनेगा। जब आपकी एज 20 साल है और आप चाहते हो 1000 रुपये का पेंशन आपको मिले, और जो टोटल अमाउंट है आपकी वो आपकी भाई 24,000 आपकी जमा होगी, और आपको जो बेनिफिट मिलेगा इसका 1,74,000 रुपये का मिलेगा इसके अंतर्गत आपको, ठीक है जी। अब अगर एज को अगर हम इसमें बढ़ाते हैं, अगर आप देखो एज हमारे 20 में कितना था आपका 50 रुपये था मंथली, अगर इसको एज को मैं बढ़ाता हूँ यहाँ पर एज कर दी भाई मैंने 30, तो जो 1000 रुपये के कंट्रीब्यूशन जो 1000 रुपये पेंशन अगर आप लेना चाहते हैं तो यहाँ पर आप देखोगे 116 रुपये जो आपको भाई मंथली भरने पड़ेंगे, 116 सिर्फ, ठीक है जी। उसके बाद आपको जो अमाउंट बनेगी आपकी जो पेंशन की वो बनेगी 1008 रुपये की, ठीक है। अगर आप इसमें भाई 2000 का पेंशन आप लेना चाहते हो तो आपको 231 रुपये आपको भरने पड़ेंगे, 2008 रुपये आपकी पेंशन बनेगी मंथली।
3000 अगर आप लेना चाहते हो, 30 की एज की बात कर रहा हूँ भाई मैं, ये 30 की एज में 3000 रुपये आप पेंशन लेना चाहते हो तो आपको 347 रुपये मंथली आपको भरना है। तो इसमें अगर आप देखोगे तो कुल भाई आप 1,24,000 इसके अंदर आप प्रीमियम भरोगे, और जो आपको बेनिफिट मिलेगा वो आपका वो मिलेगा 5,17,000 रुपये का। ठीक है जी, 3,000 रुपये आपकी 17 रुपये आपकी भाई इसके अंदर ये पेंशन मिलेगी आपको। 3,000 आप लेना चाहते हो तो अगर आप 5,000 आपको पेंशन लेना चाहते हो, 30 की अगर आपकी उम्र है तो आपको मंथली भरना पड़ेगा 577 रुपये। तो आपको हर महीने 5,000 रुपये की पेंशन आपको मिल जाएगी। अब एक चीज़ और इसके अंदर आपकी, कई आपके दिमाग में आ रहा होगा भाई 60 साल के बाद तो भाई हमारी वैसी पेंशन चालू हो जाएगी। देखो वो पेंशन आपकी अलग है, वो आपकी अलग से चलती रहेगी। ठीक, उसका इससे कोई लेना देना नहीं है। ठीक, क्योंकि भाई इसका आपने भाई प्रीमियम दे रखा है, तो ये प्रीमियम के अकॉर्डिंग आपकी भाई पेंशन आपकी बनेगी। वो 60 साल के बाद जो आपकी नेचुरल बनती है आपकी, वो पेंशन आपकी अलग से बनेगी। इसका उससे कोई लेना देना नहीं है, ये अलग है, वो आपकी अलग पेंशन है। ठीक है, दोनों आपके साथ के साथ चलेंगे। दूसरा, आपकी जो फॉर्म है ये आपका, ये अटल पेंशन योजना का जो फॉर्म है ये आपका, इसका लिंक भाई आपको मैं इसी वीडियो में भाई मैं डाल दूंगा नीचे डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। या आप बैंक में जाकर आपका, अगर आप बैंक में जाओगे तो वहाँ से भी आपको ये फॉर्म आपको ईजिली मिल जाएगा। ठीक है जी, इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। या पर आप इसको जाकर भाई यहाँ पर आप देखोगे, इसका ये रहा। ठीक है, एक चार्ट और देख लीजिए इसके अंदर। आप देखो इसके अंदर बता रखा आपका जो बेनिफिट आपको भाई 1,07,000, 3,04,000 आवेदन की जो सब इसको भाई चार्ट हुआ है आपका। अगर आप 18 की एज में आप करते हो, ठीक है, तो आपको कितना भरना पड़ेगा, ये 42 रुपये आपको आंशिक आपको भरने पड़ेंगे। जैसे 20 की एज में भाई आपको 50 रुपये बताए थे। अगर आप तिमाही करते हो तो 149, और हाफ ईयरली करोगे आप 249, 295 आपको भरने पड़ेंगे। तो ये पूरा चार्ट इसके अंदर आपका ये दे रखा भाई किस एज में आपको कितना प्रीमियम आप इसके अंदर भर सकते हैं। फॉर्म आपको बता दिया भाई मैंने, कहाँ मिलेगा, इसी वीडियो को भाई डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, या फिर आप बैंक से जाकर इस फॉर्म का पे ले सकते हैं। फॉर्म में कुछ ज़्यादा नहीं है आपका, बहुत ही आसान फॉर्म है आपका। आपको बैंक का अकाउंट नंबर भरना, बैंक का नाम भरना, ब्रांच भरनी आपकी कहाँ पर है भाई, आपको भाई अपने भाई अकॉर्डिंग भाई आपको भाई टैग को भाई सेलेक्ट कर देना। भाई श्री है तो आप जेंट्स हैं, भाई लेडीज़ हैं, या भाई आपको भाई कुंवारी आपकी भाई लड़की है कोई, डेट ऑफ बर्थ आपकी भाई कितनी एज, उसके मोबाइल नंबर, आधार नंबर, ईमेल आईडी अगर भरना चाहें तो भाई शादीशुदा है कि नहीं शादीशुदा है, आपको आधार नंबर आपको भरना है। ये किसका आधार नंबर भरना, आपके पास स्पाउस यानी कि आपकी वाइफ का। ठीक, कोई नॉमिनी आप जिसको बनाना चाहते हैं तो उसका यहाँ पर नाम भरिए, उसका आप यहाँ पर आधार कार्ड नंबर भरिए। नॉमिनी अगर भाई माइनर है तो उसकी भाई यहाँ पर भाई डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर आपको भरनी है। गार्डियन है उसका भाई नाम भरना आपको। ठीक है, ये सब आपको भाई टिक कर देना है। भाई कितनी आप पेंशन चाहते हैं भाई, 1,000 रुपये, 2,000, 3,000, 4,000, 5,000, जो उसकी पेमेंट आप करना चाहते हो भाई मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, आप कैसे करना चाहते हैं वो आपको यहाँ पर भाई सिलेक्ट कर देना है पूरा पूरा। नीचे का भाई यहाँ पर डेट प्लेसर है, यहाँ पर अपने भाई साइन सिग्नेचर करके इसको आप जमा करा दीजिएगा। नीचे का जो हिस्सा है ये बैंक का काम का है, आपको भाई ये नहीं भरना है। ठीक है जी, आसान फॉर्म है, कोई ज़्यादा मुश्किल फॉर्म नहीं है, आप इजीली इसको भाई भर सकते हैं। प्रीमियम आपको बता दिया भाई किस एज में आपको भाई कितना है आपको भाई प्रीमियम आपको भाई भरना पड़ेगा। आप यहाँ से भाई जाके ये एनपीएस ट्रस्ट ORG.in की आपकी भाई API कैलकुलेटर आपका, इस आप कैलकुलेटर आप यहाँ से आप कर सकते हैं, या इस चार्ट के थ्रू भी आप देख सकते हैं भाई कितना आपको प्रीमियम भरना पड़ेगा। मिनिमम आपको भाई 42 रुपये से आपका स्टार्ट हो जाता है, और ये जो आपका भाई 7,000 तक आपका प्रीमियम इसके अंदर भर सकते हैं, जितने आप बेनिफिट इसमें अंदर उठाना चाहो। ठीक है, जिसकी एज जितनी ज़्यादा होगी उसके अकॉर्डिंग आपके यहाँ पर भरा जाएगा ये। तो ये था दोस्तों आज का वीडियो। अगर वीडियो भाई आपको लगी अच्छी तो वीडियो को भाई लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, और साथ में अपने साथियों के साथ इस वीडियो को शेयर करना मत भूलना। तो भाई फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में। आज की वीडियो में इतना ही।